ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आपका अंग्रेजी विषय में टॉपिक चल रहा था रिलेटिव प्रोनाउन। उसके तहत मैं आपको करा रहा था खालिस्तान वाले वाक्य। खालिस्तान वाले वाक्यों में आपको मैंने दो वाक्य बताए थे। पहला नंबर हु का प्रयोग और दूसरा नंबर हुम का प्रयोग। हु और हुम दोनों का प्रयोग आप कर चुके हैं। आज तीसरा पॉइंट ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट है हुज का प्रयोग। हुज का प्रयोग इसमें खालिस्तान वाले वाक्य में पहचान करेंगे। इसके लिए अब नियम नंबर 1 देखेंगे। खालिस्तान से पहले वाक्य में कोई भी व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक मूल कर्ता। खालिस्तान से पहले वाक्य में कोई भी व्यक्तिवाचक मूल कर्ता। नंबर 2 खालिस्तान के बाद वाक्य में उस मूल कर्ता के शरीर का कोई अंग जो ऊपर से कमर तक हो सकता है। अब इस वाक्य में कोई शरीर का कोई भी अंग। अब अंग से तात्पर्य है कि या तो खुला हुआ शरीर का अंग अथवा उसमें अंग पर कोई भी वस्त्र भी हो सकता है। बस। नंबर 3 खालिस्तान के बाद वाक्य में कोई वस्तु उस कर्ता से संबंधित आगे नंबर 3 में देखेंगे आप। खालिस्तान के बाद
खालिस्तान के बाद वाक्य में कोई संबंध जैसे फादर, मदर, ब्रदर आदि भी आ सकते हैं। और इसका वाक्य देखना, वाक्य देखिएगा। द मैन खालिस्तान third is blue is my answer। वाक्य में खालिस्तान से पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, खालिस्तान के बाद उस व्यक्ति का कोई शरीर का अंग या वस्त्र आपको लिखाया गया था, यदि है तो वाक्य में उसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य नंबर दूसरा देखिएगा। द बॉय फादर is a doctor is my friend। बिल्कुल व्यक्तिवाचक कोई भी संबंध ऐसे वाले वाक्यों में पूछ का। दोस्तों आपको पता है कि खोज वाले वाक्य में खालिस्तान से पहले कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, खालिस्तान के बाद वाक्य में उस कर्ता के संबंधित कोई शरीर का अंग, उस कर्ता से संबंधित किसी वस्तु का नाम अथवा कोई भी संबंधवाचक सर्वनाम जो मूल रूप से बताया गया है, ऐसे वाले वाक्यों में हुज का प्रयोग किया जाता है। और अब आगे आपका नंबर 4 नंबर में आपका जाएगा आपका हो गया हो, होम, होज और नंबर 4 विच का प्रयोग। ये खालिस्तान वाले वाक्य चल रहे हैं आपको, विच का प्रयोग। नंबर 1 खालिस्तान से पहले वाक्य में कोई वस्तु या जानवर नियम नंबर 2 खालिस्तान के बाद वाक्य में
वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया नियम नंबर 3, खालिस्तान के बाद वाक्य में कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा सर्वनाम नंबर 4, इसका विशेष ध्यान देना है। खालिस्तान से पहले, ये अलग है, खालिस्तान से इनके संबंध थोड़ा अलग। खालिस्तान से पहले वाक्य में प्रीपोजिशन इन या विच, इन या फोर का प्रयोग प्रयोग होता है। इसके लिए आप वाक्य देखेंगे। The dog bit you a gram। या एज कोई भी राम लिख दीजिएगा, कोई भी सर्वनाम परनाम दोनों सबको। इस वाक्य में आपने देखा वस्तु या जानवर और उसके बाद सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया वाक्य में आई है, तो विच का प्रयोग किया। ओके, अब अगला नंबर लेंगे। आप दूसरा वाक्य देखते हैं इसका। द बुक खालिस्तान मोहन गेमिंग name is yours। मोहन gave gaming is yours। वाक्य में खालिस्तान से पहले वस्तु या जानवर, खालिस्तान के बाद कोई भी संज्ञा सर्वनाम आपको बताया गया था। या सर्वनाम जो बताया गया था आपको, यदि वो वाक्य में है तो इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आपको अब एक जो अंतिम दिखाया गया था खालिस्तान से पहले, ये थोड़ा अलग था। इसमें प्रीपोजिशन शब्द है नियमित, तो आपको वाक्य में रहेगा द पोस्ट, सॉरी इन या पोस्ट। तो द पोस्ट
खालिस्तान और खालिस्तान I was selected as temporary. वाक्य में जो कोलिजन शब्द हो या न आया है तो ऐसे वाले वाक्यों में वैसा ही प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से आपके ये शब्द जो व्यक्तिवाचक या वस्तुवाचक के लिए प्रयोग किए जाते थे, ऐसे वाक्य 4 प्रकार के थे और चारों प्रकार के वाक्य आपको लगभग कंप्लीट करा दिए गए हैं। चाहे वो खालिस्तान वाला वाक्य हो, चाहे वो बिना खालिस्तान वाला वाक्य हो, आपको दोनों प्रकार के वाक्य कराए गए हैं। दोनों प्रकार के वाक्य आप कर चुके हैं। अब उनसे आगे संबंधित वाक्य जो खालिस्तान में ही है, आगे देखते हैं। वाट का प्रयोग इसका अर्थ है जो के लिए वाट कहाँ का लगेगा? पहला नंबर वाक्य के शुरू में खालिस्तान है तो वाक्य के शुरू में खालिस्तान है तो वाक्य के शुरू में खालिस्तान है तो वाट का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 2, वाक्य में खालिस्तान से पहले मुख्य क्रिया प्रयोग हुआ है। वाक्य में यदि खालिस्तान से पहले मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ है तो ऐसे वाक्य में भी वाट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, वाक्य में खालिस्तान से पहले मुख्य क्रिया प्लस कर्म का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में वाट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य देखेंगे आप इसमें। वाक्य नंबर 1, खालिस्तान कैन नॉट बी कर्ड
cured must be endorsed. URD. URD. सेकंड नंबर वाक्य है, दो खालिस्तान यो प्लेज। नंबर थर्ड, give him Khalistan he demands। डिमांड द डिमांडेड हो गया। ऐसे वाले वाक्य में यदि वाक्य के शुरू में खालिस्तान आया है तो वाक्य में वाट का प्रयोग किया जाता है। ऐसा वाक्य खालिस्तान से पहले मुख्य क्रिया, यहाँ पर देखिएगा इससे सहायक क्रिया का प्रयोग भी करती है, मुख्य क्रिया का प्रयोग करती है। लेकिन यदि वाक्य के शुरू में सहायक क्रिया लग जाती है तो फिर उसे प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में ये वाक्य प्रश्नवाचक ना बना करके सिंपल वाक्य रखा गया। इसका मतलब ऐसे क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है और मुख्य क्रिया के रूप में जब प्रयोग किया गया तो वाट। नंबर 3, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया और उसके बाद कर्म का प्रयोग किया गया है तो ऐसे वाले वाक्य में वाट का प्रयोग। ठीक, ये थी बात आपकी। आगे अब आगे लेते हैं ऐसे ही वाक्य और देखिए। वैन का प्रयोग, जब, इसका अर्थ आएगा जब या जिस समय। सिंपल सा है अभी, इनमें खास इतनी वाली बात नहीं है। इसका नियम हो जाएगा खालिस्तान से ठीक पहले खालिस्तान से ठीक पहले वाक्य में समय दिया हुआ है। वाक्य में खालिस्तान से पहले समय दिया हुआ है तो वहां भी आपको वाक्य में वहन का प्रयोग करना होगा। जैसे इतवार 2016 खालिस्तान माई फ्रेंड परचेज दिस हाउस। समय दिया हुआ। यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले
समय दिया हुआ है, तो ऐसे वाक्य में क्या करेंगे? when का प्रयोग। यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले समय आया है, तो ऐसे वाक्य में हमेशा when का प्रयोग किया जाता है। आगे जस्ट इससे पहले एक वाक्य और वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग इसका अर्थ है कहाँ। नियम यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले स्थान आया है, तो वाक्य में वेयर का प्रयोग किया जाता है। स्थान का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर वाक्य में वेयर का प्रयोग किया जाता है। और स्थान ये संबंधित कोई भी वाक्य में आप समझ सकते हैं। स्थान जहाँ भी स्थान शब्द का, जैसे वी विजिटेड द प्लेस खालिस्तान, द एक्सीडेंट had happened there। where अर्थात वाक्य में स्थान। तो दोस्तों, इसके आगे से कल की वीडियो में बताया जाएगा। आप भी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लासें आवश्यक रूप से लगाई जाएं, इसलिए ऐसा होते हुए भी आपकी क्लासों को भरपूर जारी रखा जा रहा है। कृपया आप भी अधिक से अधिक ध्यान दें। धन्यवाद।